Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। ये सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने ऐसा क्या लिखा जिसे राहुल गांधी संसद में पढ़ना चाहते थे और सरकार पढ़ने नहीं दिया। आप खुद जान जाइए, इससे भली भांति समझ जाइए। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को 31 अगस्त 2020 को करीब रात 8:15 पर एक फ़ोन कॉल आया। उन्हें जो जानकारी मिली उससे वो चिंतित हो गए। इन्फेंट्री सपोर्ट के 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिन लॉ की ओर खाड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लगे थे। जोशी ने इस मूवमेंट की जानकारी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा और टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। यह एक रणनीतिक ऊंची जगह थी जिस पर भारतीय सेना ने कुछ घंटा पहले ही कब्जा किया था। विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो दोनों देशों के बीच असल सीमा है कि इस इलाके में ऊंचाई का हर मीटर एक रणनीतिक दबदबे में बदल जाता है, उसकी एक अपना महत्व है। भारतीय सैनिकों ने एक इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किया जो एक तरह की चेतावनी थी। इसका कोई असर नहीं हुआ और चीनी सैनिक जो थे वो लगातार आगे बढ़ते रहे। नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के नेताओं को तबातोड़ फोन करना शुरू कर दिया, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में नरवणे लिखते हैं कि मेरा हर किसी से एक ही सवाल था कि मेरे लिए आदेश क्या है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और अस्पष्टता की जरूरत थी। मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नरवणे को साफ आदेश थे कि जब तक ऊपर से मंजूरी न मिले तब तक गोली न चलाए। ऊपर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए। मिनट बीतते गए। रात 9:10 पर लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने फिर फोन किया। चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ गए थे। रात 9:30 बजे नरवणे ने राजनाथ को फिर फोन किया, स्पष्ट निर्देशों के लिए पूछा, लेकिन कोई निर्देश मिला नहीं। इसी बीच पीएलए कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का एक मैसेज करने का एक प्रस्ताव दिया। दोनों पक्षों को आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह 9:30 बजे पास पर स्थानीय कमांडर अपने 3 प्रतिनिधियों के साथ मिलेंगे। ये एक उचित प्रस्ताव लग रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोई रास्ता निकल रहा है। रात 10 बजे नरवणे ने यही मैसेज देने के लिए राजनाथ और डोभाल को फोन किया। 10 मिनट बाद नॉर्दर्न कमांड ने फिर से फोन किया। चीनी टैंक नहीं रुके थे। अब टॉप से सिर्फ 500 मीटर दूर थे। नरवणे को याद है कि लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा था कि चीनी सेना को रोकने का एकमात्र तरीका हमारी अपनी मीडियम आर्टिलरी से फायरिंग करना था, जो तैयार थी और आदेश का इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी की लड़ाई में आम बात थी, जहां डिविजनल और कोर कमांडरों के ऊपर किसी से पूछे बिना हर दिन सैकड़ों राउंड फायर करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन यह चीन था, यहां बात अलग थी। पीएलए के साथ आर्टिलरी की लड़ाई बहुत नाजुक स्थिति में बदल सकती थी। कि मेरी स्थिति नाजुक थी। नरवणे लिखते हैं कि कमांड जो सभी संभावित तरीकों से फायरिंग शुरू करना चाहता था और एक सरकारी समिति जिसने अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं दिए थे, इनके बीच नरवणे फंसे हुए थे। सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार किया जा रहा था और उन्हें खारिज किया जा रहा था। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर था। टकराव की संभावित जगहों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन फैसले का पॉइंट रेचिन लॉ था। नरवणे ने रक्षा मंत्री को एक और फोन किया, जिन्होंने वापस फोन करने का वादा किया। समय बीतता गया। हर मिनट चीनी टैंक टॉप पर पहुंचने के 1 मिनट के करीब आ रहे थे। राजनाथ सिंह ने रात 10:30 बजे वापस फोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, जिनके निर्देश एक ही वाक्य में थे, जो उचित समझो वो करो, यानी जो आपको ठीक लगे वो करो। यह पूरी तरह से एक सैन्य फैसला होने वाला था। मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें ब्रीफ किया गया था, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया था। नरवणे याद करते हैं कि मुझे एक गर्म आलू पकड़ा दिया गया था और अब पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। इस कायरता को ढकने के लिए चिल्ला कर सदन को बाधित किया गया और आखिरकार सदन को स्थगित कर दिया गया था। इस बात को कोट करना चाहते थे राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया गया। सरकार इतनी डरी हुई है राहुल गांधी से, चाहे एप्स्टीन फाइल का मामला हो, चाहे इस पूर्व मेजर की लिखी हुई किताब को कोट करने का मामला हो। सवाल तो इस बात का है कि पूरे देश को 56 इंच की छाती दिखाने वाले आज इतने डरे हुए क्यों हैं, इतने सहमे हुए क्यों हैं। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मोदी जी यहां हमारा सामना नहीं करेंगे और सदन के अंदर नहीं आएंगे, और आज यही हुआ। देश के प्रधानमंत्री सदन पहुंचने से ही डर गए।